हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम प्रेम शिव है और मैं उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच है। हमारा गांव बहुत ही छोटा है जो कि जंगलों के बीच बसा है। गांव में आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों हम अपना नया घर बना रहे थे और घर बनाने के लिए ईंटें और लोहे के सरिये वगैरह शहर से लेकर आने थे। पापा ने शहर से सामान लाने के लिए एक ड्राइवर से भी बात कर रखी थी। तो उस दिन पापा दोपहर में सामान लेने के लिए शहर के लिए निकल गए। सारा सामान दुकान पर पहले से रेडी था, लेकिन वो ड्राइवर जो वो सामान हमारे घर लाने वाला था वो किसी दूसरी जगह सामान देने गया हुआ था। उसका वेट करते करते पापा को बहुत देर हो गई। वहां और कोई ड्राइवर भी नहीं था जो उस सामान को हमारे घर तक ला सके। तो पापा उस दुकान पे ही ड्राइवर के आने का वेट करने लगे। अगले दिन से ही हमारे घर का काम शुरू होने वाला था, इसीलिए पापा बिना सामान लिए वापस नहीं आना चाहते थे। पापा ने उस ड्राइवर को फोन किया तो उसने बताया कि वो रास्ते में है और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ऐसे ही वेट करते करते रात हो गई। आखिर में ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। वहां पहुंच के उसने जल्दी से सारा सामान गाड़ी में लोड किया और हमारे गांव के लिए निकल पड़ा। पापा भी बाइक से उसके साथ साथ आ रहे थे। वहां से हमारा गांव बहुत दूर था, ऊपर से रास्ता भी खराब था, इसीलिए ड्राइवर गाड़ी को धीरे धीरे ही ला रहा था। हमारे गांव आने वाले रास्ते के बीच में एक जगह पड़ती थी। वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा था। बताते हैं कि उस जगह पर एक लड़की का रेप करके उसको मार दिया गया था। उसके अलावा भी उस जगह पर बहुत सारी मौतें हो चुकी थीं। आसपास के इलाकों के सब लोगों को उस जगह के बारे में पता था। कोई भी उस रास्ते पर रात होने के बाद नहीं जाता था। पापा भी उस जगह के बारे में जानते थे, लेकिन पापा को पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए पापा उसी रास्ते से ही आ रहे थे। लेकिन वो लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो वो ट्रक अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने उतर के चेक किया तो पता चला कि गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया था। ड्राइवर ने कहा कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। पापा ने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी को लॉक करके मेरे साथ बाइक पे चलो, हम मैकेनिक को ले आएंगे, यहां रुकना ठीक नहीं है। लेकिन ड्राइवर उस इलाके का नहीं था, उसको उस जगह के बारे में नहीं पता था। वो बोला, नहीं, मैं अपने ट्रक को छोड़ के नहीं जाऊंगा। पापा ने उसको कई बार बोला, लेकिन वो नहीं माना। तो आखिर में पापा ने उससे कहा कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूं। तुम गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं आना। ड्राइवर बोला ठीक है, और फिर पापा बाइक लेके वहां से निकल गए। फिर करीब 1 घंटे बाद पापा मैकेनिक को लेकर वहां आ गए। गाड़ी के पास पहुंच के उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन ड्राइवर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। गाड़ी का गेट भी अंदर से बंद था। कई देर उसको आवाजें देने के बाद भी जब ड्राइवर बाहर नहीं निकला तो पापा ने गाड़ी की छत पर चढ़ के अंदर देखा तो देखा कि ड्राइवर अंदर बेहोश पड़ा था। पापा ने उसको कई बार जोर जोर से आवाजें लगाई तो कुछ देर बाद उसको होश आ गया। होश आते ही वो छुप छुप के खिड़की से बाहर देखने लगा। पापा ने उसको आवाज लगाकर बोला, मैं मैकेनिक को लेकर आ गया हूं। तो उसने डरते डरते गेट खोला और बोला कि यहां से जल्दी चलो। पापा उसकी हालत देखकर समझ गए थे कि इसके साथ
जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए पापा ने उससे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद मैकेनिक ने भी गाड़ी रिपेयर कर दी। गाड़ी रिपेयर होते ही वो तीनों जल्दी से गांव की तरफ निकल गए। जिस वक्त वो गाड़ी रिपेयर हो रही थी तब भी साथ के जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के रोने की आवाजें। ड्राइवर की हालत देखकर वो मैकेनिक भी गांव चलने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह उस ड्राइवर ने पापा को बताया कि जब आप मैकेनिक को लेने के लिए वहां से चले गए थे तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट लगी तो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। मैंने रास्ते के साइड में टॉयलेट की और फिर कुछ देर वहीं खड़ा होके सिगरेट पीने लगा। उसने बताया कि वो वहां खड़ा सिगरेट पी ही रहा था कि अचानक उसे पास के एक पेड़ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इतने घने जंगल में कौन इतनी रात हो सकता था, ये देखने के लिए वो उस तरफ थोड़ा आगे बढ़ने लगा, लेकिन वहां जाके उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं था, बस आसपास के पेड़ों पर से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो सीधा जंगल के अंदर जाने लगा और तभी उसको सामने झाड़ियों में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। उसे लगा शायद जंगल का कोई जंगली जानवर होगा, तो वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के वो पलटा तो देखा कि एक औरत जो कि बहुत ही लंबी थी वो भागते हुए उसके पास आई और उसके पैर पकड़ के उसको घसीटते हुए दूर जंगल के अंदर ले गई और फिर अचानक से गायब हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गया और उठ के वहां से भागने लगा, लेकिन जंगल के अंदर वो रास्ता भी भूल चुका था और तभी पूरे जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। वो किसी तरह रास्ते का अंदाजा लगाते हुए बाहर की तरफ भागता रहा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको बाहर अपना ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो भाग के अपने ट्रक के अंदर चला गया और अंदर से गेट बंद कर लिया, लेकिन फिर तभी वो औरत भी वहां आ गई और उसको गाड़ी से बाहर निकलने को बोली, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरा। तो वो औरत बोली, तू नीचे उतरेगा या मैं ऊपर आऊं? तब तक वो बहुत ज्यादा डर चुका था। गाड़ी में उसने भगवान की एक फोटो लगाई हुई थी। वो उस फोटो को सीने से लगा के रोने लगा। ड्राइवर ने बताया कि शायद वो औरत उसकी गाड़ी के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर आ सकती तो कब की आ चुकी होती। वो औरत फिर से बोली, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन वो बाहर नहीं गया। तो वो औरत रोने लगी, बोली, मेरा बच्चा भूखा है, उसको तुम्हारे खून की जरूरत है, बाहर आ जाओ। पहले तो उस औरत का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया और फिर वो वहां पे नाचने लगी और नाचते नाचते अचानक वहां से गायब हो गई। वो ड्राइवर डर के मारे अंदर ही दुबका हुआ था। फिर कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और वो बीड़ी पी रहा था। उस आदमी को देखकर उसने सोचा कि दरवाजा खोल दूं, लेकिन तभी उसको बहुत तेज बदबू आने लगी। तो उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। वो बहुत ही लंबा था और वो बदबू उसी में से आ रही थी। ड्राइवर समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है और फिर वो आदमी एक बकरे की आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और फिर वो उस ट्रक को जोर जोर से हिलाने लगा। उस आदमी में इतनी ताकत थी कि वो ईंट और लोहे से भरे ट्रक को भी जोर जोर से हिला पा रहा था। फिर उसकी हाइट और लंबी होने लगी। अब वो बाहर से ही ड्राइवर को देख सकता था। वो ड्राइवर से बोला, बाहर निकलो, मुझे बीड़ी पीनी है। लेकिन ड्राइवर अंदर ही छुपा रहा।
वो कुल्हाड़ी वाला आदमी फिर से बोला, बाहर निकल, नहीं तो इसी कुल्हाड़ी से तेरा सिर काट दूंगा। और फिर वो आदमी उसकी गाड़ी के सामने जाके बैठ गया। उस वक्त वो गंदी बदबू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, लेकिन वो ड्राइवर मुंह पे कपड़ा बांध के वहीं बैठा रहा और वहीं बैठे बैठे बेहोश हो गया। फिर जब आंख खुली तो पापा और वो मैकेनिक वहां पहुंच चुके थे। उसकी बात सुनकर सब लोग बहुत डर गए। सब यही सोच रहे थे कि अगर वो उस वक्त गाड़ी से बाहर आ जाता तो उसके साथ क्या होता। क्या वो औरत उसको मार देती और उसका खून अपने बच्चे को पिलाती, या फिर शायद वो आदमी बीड़ी लेने के बहाने उसको जान से मार देता। कुछ भी हो, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो वो उस जंगल के अंदर जाकर भी जिंदा बच गया, क्योंकि उस जंगल में से और भी बहुत से लोग गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। ये कहानी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से है। मैं जो कहानी आपको बता रही हूं, ये मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। मेरी मम्मी का गांव बिहार के छपरा जिले में पड़ता है। तो एक दिन मेरी मम्मी अपनी दो छोटी बहनों के साथ खेतों से होते हुए अपने घर जा रही थी। वो दोपहर का टाइम था और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहां एक शमशान घाट भी पड़ता था। वो लोग उस रास्ते से आ ही रहे थे कि तभी मेरी बीच वाली मौसी को उस शमशान घाट के बगल में एक गाय खड़ी दिखाई दी। वो गाय देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी सफेद और चमकदार गाय उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने जल्दी से अपनी दोनों बहनों को उस गाय की तरफ इशारा करके कहा कि वो देखो कितनी चमकदार गाय है। तो मेरी मम्मी बोली कि हाथ नीचे करो, ऐसी किसी चीज को कभी हाथ दिखा के नहीं टोकना चाहिए। गांव के सब लोग ये मानते थे कि ऐसी अजीब चीजों को बस देख के अनदेखा कर देना चाहिए। उसके बाद वो तीनों घर वापस आ गईं। लेकिन घर आते ही मेरी वो बीच वाली मौसी अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो अपने रूम में बैठी हंसे जा रही थी और अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। रात में खाने के टाइम पर वो ही अपने पिताजी यानी कि मेरे नाना जी को खाना देती थी। तो रात होने पर नाना जी ने उनको खाना लाने को कहा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। उनके हंसने की आवाज सुन के घर के बाकी लोग भी उनके पास आ गए। तो वो अपने बाल खोल के जोर जोर से घुमाने लगी। वो देख के नाना जी समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मम्मी से पूछा कि आज दिन में कुछ हुआ था क्या। तो उन्होंने वो गाय वाली बात उनको बता दी। इसी बीच मेरे मामा का 4 साल का बेटा खेलते खेलते उनके पास चला गया। तो उन्होंने उसको इतनी जोर से थप्पड़ खींच के मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके गालों पर उनकी उंगलियों के निशान तक छप गए थे। सब लोग बहुत डर गए। फिर नाना जी ने मामा को गांव के एक बाबा को बुलाने भेजा। तो पता चला कि वो कहीं गए हुए थे और अगली सुबह बस से आने वाले थे। तो रात में घर के लोगों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया जिससे कि वो बाहर ना भाग जाएं। मम्मी बताती हैं कि वो रात बहुत डरावनी थी। पूरी रात मौसी कभी जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने लगती। फिर रात 3 बजे के करीब वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। वो किसी आदमी की आवाज में चिल्ला रही थी, खोलो खोलो दरवाजा।
बहुत मुश्किल से वो रात कटी। फिर अगली सुबह मामा जी फिर से उन बाबा को बुलाने चले गए। वो बाबा घर आए तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 प्रेत घुस गए हैं। वो गाय जो इन्होंने शमशान घाट के सामने देखी थी, वो असल में एक दुष्ट प्रेतात्मा थी। जब इसने उस गाय की तरफ हाथ करके उसको टोका तो वो दुष्ट प्रेतात्मा इसके ऊपर आ गई और उसके साथ ही वहां शमशान में मौजूद 3 और प्रेत भी इसके ऊपर आ गए। अगले 4 दिनों तक घर में पूजा पाठ चलता रहा। मौसी को बहुत तेज बुखार था जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आखिर में मौसी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के कुछ महीनों बाद ही एक रात उनको एक सांप ने काट लिया और उनकी मौत हो गई। लोग बताते हैं कि उन दुष्ट प्रेतों ने ही उनकी जान ली थी। ये कहानी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से है। मेरा नाम सोनिया है। मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे ये कहानी मेरी मम्मी ने बताई थी। ये सब कुछ मेरी बड़ी बहन जूही के साथ हुआ था जब वो 10 साल की थी। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन मेरी बहन अपनी क्लास में बैठी थी और बैठे बैठे वो अचानक बेहोश हो गई। कुछ मिनटों बाद जब उसे होश आया तो वो डर के मारे कांप रही थी। यहां भूत हैं, यहां चारों तरफ भूत हैं, बस बार बार यही बोले जा रही थी। उसको ऐसा करते देख क्लास के बाकी बच्चे भी डर गए। स्कूल प्रिंसिपल ने जल्दी से हमारे घर कॉल करके ये बताया तो मेरे पापा उसको स्कूल से सीधा हॉस्पिटल ले गए। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो लोग वापस आ गए। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी बहन बिल्कुल बदल गई। वो बार बार बस यही बोलती रहती थी, यहां भूत हैं, सब जगह भूत हैं, चारों तरफ भूत हैं। एक दिन मम्मी पापा ने नोटिस किया कि वो छत पे जाके किसी से बातें करती थी, हंसती थी, जैसे कि वो किसी दोस्त से बात कर रही हो, जबकि कई बार वो अकेली बाथरूम में बैठ के रोती रहती थी। तो एक दिन मम्मी पापा उसको एक मौलाना के पास लेकर गए। मौलाना ने बताया कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। उसने बताया कि किसी ने इसके कपड़े के एक टुकड़े को काटकर उसकी मदद से इसके ऊपर जादू किया है। मम्मी ने बताया कि हाँ, कुछ दिनों पहले जब वो छत से कपड़े उतारने गई तो देखा कि जूही की एक ड्रेस से छोटा सा कपड़ा कटा हुआ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मम्मी पापा ने मौलाना से पूछा कि अब क्या करना होगा। तो मौलाना ने कुरान की कुछ आयत पढ़ के उनको एक तेल दिया। बोला कि हर रात इस तेल से इसके सिर की मालिश करना, लेकिन इससे भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकेगी। आपको इसके लिए किसी बड़े मौलाना के पास जाना होगा। मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। मम्मी पापा वापस आ गए। हर रात जब मम्मी उस तेल से उसके सिर की मालिश करती तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पापा को एक बड़े मौलाना के बारे में पता चला तो वो उसको उनके पास ले गए और उनको सारी बात बताई। मौलाना ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर कहा कि कोई इस लड़की को पाना चाहता था, लेकिन जब नहीं पा सका तो उन्होंने इसके ऊपर काला जादू करवा दिया जिससे कि कोई भी इससे शादी ना कर सके। पापा ने पूछा कि कोई तो तरीका होगा इसको ठीक करने का। तो मौलाना बोले, नहीं, इस जादू को काटा नहीं जा सकता, यह बहुत तेज जादू है। इसको सिर्फ वो ही ठीक कर सकता है जिसने खुद इसके ऊपर यह जादू किया है। मौलाना ने मम्मी को एक तावीज दिया। बोले
ये इसके गले में पहना देना, कम से कम इसकी जान बची रहेगी। मम्मी ने तावीज उसके गले में डाल दिया। उसके कुछ दिनों बाद दीदी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। आज मेरी बहन 29 साल की है। हमने उसको बहुत से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर सका। आज मेरी बहन बिल्कुल पागल है। मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरे दादाजी के साथ हुआ था। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो 38 साल के थे। उन दिनों हमारे गांव में ना तो सड़क हुआ करती थी और ना ही बिजली। मेरे दादाजी मंसूरी में नौकरी किया करते थे। तो एक बार दादाजी नौकरी करके 2 साल बाद अपने घर वापस आ रहे थे। बस स्टैंड हमारे गांव से बहुत दूर हुआ करता था, इतनी दूर कि बस स्टैंड से गांव पहुंचने में ही 24 घंटे लग जाते थे। दादाजी ने बताया कि जब वो बस से उतरे तब सुबह के 4 बज रहे थे। बस से उतर के दादाजी पैदल पैदल ही गांव के लिए निकल पड़े। पहाड़ी रास्ता था और दिन भर पैदल चलते रहने के बाद शाम तक दादाजी बहुत थक गए और आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दादाजी ने बताया कि मैंने 1 घंटा उस पेड़ के नीचे आराम किया, लेकिन तब तक अंधेरा होने लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से घर के लिए निकल लेता हूँ। चलते चलते रात के 10 बज गए। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ऊपर से वहां जंगली जानवरों का भी बहुत डर था। लेकिन मैं उसी जगह पला बड़ा था, इसलिए ऐसे अंधेरे सुनसान रास्तों पर मुझे डर नहीं लगता था। फिर करीब 5 किलोमीटर और चलने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। लेकिन तभी मुझे सामने से एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। अंधेरे की वजह से उस औरत का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उस औरत ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। फिर जब वो मेरे पास आई तो उसके पास आते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो बोली, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं मर्द हूं, कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूं, पर तू औरत है, तू इतनी रात कहाँ जा रही है? तो वो बोली, मुझे पास के मनसो गांव में भरत सिंह के घर में जाना है, वो बीमार है, इसलिए मुझे बुलाया है। इतना कहकर उस औरत ने एक सिगरेट निकाली और मुझे देने लगी। मैंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो जिद करने लगी। मैंने कहा, तू अपनी सिगरेट पी, मैं अपनी बीड़ी पीता हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी बीड़ी जला ली। फिर उसने जब अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत डरावना था। आंखों की जगह भी सिर्फ काले गड्ढे थे। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उससे फिर से पूछा, तू मनसो गांव में किसके घर जा रही है? वो बोली, भरत सिंह के घर। तो मैंने उससे पूछा, तू भरत सिंह की क्या लगती है? मैं भरत सिंह को अच्छे से जानता हूँ, बोल क्या करने जा रही है तू वहाँ? तो वो बोली, बड़ी हिम्मत दिखा रहा है तू, तेरे साथ ये छोटा बच्चा नहीं होता तो अभी तेरा सर फाड़ के तेरा खून पी जाती। मैंने कहा, कौन छोटा बच्चा? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। वो बोली, ये बच्चा जो हमारे बीच में खड़ा है और तेरी रक्षा कर रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी।
तो मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में ऐसा करंट लगा कि मैं उसी वक्त वहां बेहोश हो गया और 3 घंटों तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब मैं बेहोश था तो मेरे सपने में हमारे कुल देवता आए। वो एक बच्चे के रूप में आए थे। उन्होंने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा और बोले कि यहां कहां सो रहा है तू, उठ और अपने घर जा। मुझे उसी वक्त होश आ गया और मैं फिर से पैदल पैदल निकल पड़ा और फिर सुबह 5 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही हमें खबर मिली कि मनसो गांव के भरत सिंह की मौत हो गई है। मैं समझ गया कि ये पक्का उसी चुड़ैल का ही काम है। शुक्र है कि हमारे कुल देवता ने उस दिन मेरे दादाजी की जान बचा ली थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप आगे भी इस तरह की सच्ची कहानियों पर बेस्ड एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए मज़ेदार सच्ची कहानियों वाले वीडियोस लेकर आता हूं। साथ ही आप मेरे हिंदी हॉरर स्टोरीज ऑडियो चैनल और मेरे कॉमिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द आऊंगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।